तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पप्पू, अरे उठ, गुड मॉर्निंग हो गई। ओए पप्पू, पप्पू, ओए पप्पू, ओ पप्पू, ओए सवेर हो गई पप्पू, और तू ऐसे पुट्ठा क्यों सोया? पुट्ठा? अरे मतलब कि उल्टा। ओ भाई पैर उधर सर उधर। गोगी की वजह से। गोगी? ओ गोगी ने क्या किया? पीटा। किन्नू पीटा? अरे मैनू मुझे पीटा। ओ क्यों? वो सपने में भूत को पीट रहा था, लेकिन हकीकत में मुझे पीट रहा था। तो तेरी सॉरी सॉरी। वो क्या हुआ ना, वो सपने में वो भूत को घुसे लगा रहा था, लेकिन उसका घुसा मेरे सर पर आ रहा था। उससे बचने के लिए ऐसे उल्टा लेट गया। अच्छा गोगी की वजह से जो तुझे तकलीफ हुई ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चल चल चल, नाश्ता रेडी है, पनीर के पराठे, पटियाला का लाल लस्सी। नहीं भाई, मैं घर जाऊंगा अभी। पहले अरे पहले नाश्ता कर लेना पप्पू। तो अभी थोड़ी देर में मुझे कंपाउंड में मिल, फिर हम लोग वर्मा जी के घर जाकर पता करते हैं कि कल रात को वहाँ इंसान था कि भूत। अरे और ठीक है। पोपट अंकल, आप जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? अभी आता हूँ बेटा, थोड़ी देर में। ओके रोशन भाभी। બટર આવી જાઓ તમે લોકો બેસો हाँ माधवी, क्या अप्रतिम पोहे बने थे। हाँ भिड़े। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ साथ में चाय पीते हैं। माधवी आंटी नहीं बाजू में रहने दीजिए। भिड़े तो इतनी टेंशन में चाय कैसे पी सकता है? तुझे कल रात की बात का कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कमाल है, कैसा सेक्रेटरी है तू? सोसाइटी का एक माननीय मेंबर इतना परेशान है, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं। तू तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? और नहीं तो क्या, मुझे पक्का यकीन है तूने वर्मा जी को एक भी फोन नहीं किया होगा। पोपटलाल, वर्मा जी को मैं 50 फोन कर चुका हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। भाई पूछो माधवी से। हाँ पोपट भाजी, इन्होंने बहुत सारे फोन किए। हाँ तो माधवी भाभी, अगर फोन नहीं लगता है तो इंसान मैसेज भी कर सकता है ना। बहुत सारे मैसेजेस भी किए इन्होंने, उनका कोई जवाब ही नहीं आया है। बहुत बार मैसेज कर चुका हूँ वर्मा जी को पोपटलाल, लेकिन मेरे मैसेज उनको पहुंचे ही नहीं है। मैंने अभी बोला माधवी को, अभी थोड़ी देर रात देखूंगा, अगर मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया तो मैं खुद जाके चेक करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में तू कंपाउंड में आ, मैंने सोडी को भी बुलाया है। मैं भी फ्रेश होकर कंपाउंड में आता हूँ, फिर हम तीनों वर्मा जी के घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ पोपटलाल, डर क्यों गए? और वो वहाँ वर्मा जी के घर की तरफ क्यों देख रहे थे? वो मैंने कल रात को वहाँ कुछ देखा था। पोपटलाल, वर्मा जी का घर तो बहुत टाइम से खाली है, तो वहाँ किसी को कैसे देख सकते हो? वही तो मैंने भी यही सोचा था कि वर्मा जी का घर तो इतने सालों से खाली है, वहाँ कौन हो सकता है। लेकिन मैंने जो देखा उसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने पोपटलाल भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग ऐसे सब टेंशन में क्यों खड़े हैं? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप सब यहाँ पर खड़े, सब ठीक है ना? एक मिनट पोपटलाल, बताओ बात क्या है? वो आप लोगों को पता है, इन दिनों एक बाबा बहुत फेमस है, ब्लूटूथ बाबा। वही ब्लूटूथ बाबा जो लोगों की माइंड से माइंड को कनेक्ट करते हैं और उनकी दुविधा दूर करते हैं। हाँ। ये कौन से बाबा है? मैंने कभी नहीं सुना इनके बारे में। हाँ बबीता जी, वो ना लोगों के माइंड से माइंड को कनेक्ट करते हैं और उनके बारे में वो सब। अंजलि एक मिनट पोपटलाल, बताओ ना भाई, क्या हुआ है? दरअसल मुझे ब्लूटूथ बाबा का इंटरव्यू लेने जाना था। उन्होंने मुझे देर रात को बुलाया था इंटरव्यू लेने के लिए। वाओ। जब मैं उनकी जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा रास्ता सुनसान, बहुत अजीब सी जगह थी। फिर उनकी सेक्रेटरी मुझे उनके कैबिन में ले गई। उनके कैबिन में अंधेरा था, चारों ओर ब्लू कलर की लाइटें थी। तो फिर
अचानक लाइट चली गई। तभी ब्लूटूथ बाबा आए। I'm here, dude. Relax. Don't worry, relax. फिर मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे तैसे इंटरव्यू हो गया। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब मैंने उन्हें अपने बारे में पूछा तो उन्होंने अपने मन से मेरे मन को कनेक्ट किया। तुम्हें तो सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा तो भूत योग आने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारा भूत से आमना सामना होगा। तुम्हारी और भूत की मुलाकात कायनात भी नहीं रोक। ये सुन के मैं डर गया। डर के वहां से भाग गया। जैसे मैं नीचे आया, मैं रिक्शा के लिए खड़ा था, अचानक पीछे से मेरे कंधे पर एक हाथ आया। मैं डर गया, मुझे लगा कि यही भूत है। लेकिन वो भूत नहीं, इंसान निकला। उसे सिर्फ अपनी घड़ी को सेट करने के लिए उसे टाइम जानना था। तो मैंने टाइम देखा, पर मैं उसे बताने जाऊं उतनी देर में वो गायब हो गया। मैं डर के आगे चलने लगा रिक्शा के लिए। तो बहुत देर के बाद अचानक एक रिक्शा दिखी दूर से ऐसे आती हुई। लेकिन तो रिक्शा में कोई ड्राइवर नहीं था। रिक्शा अपने आप चल रही थी। चलते चलते मेरे पास आ गई, रुक गई। फिर अचानक से एक आवाज आई। किधर जाओगे साहब? कौन से एंगल से मैं आपको भूत लग रहा हूँ? वहाँ पर अभी मैंने देखा तो रिक्शा अपने आप चल रही थी। साहब मैं ही चला रहा था। वो फोन नीचे गिर गया था ना, तो उसको उठाने के लिए नीचे झुका था। फिर तो मैंने उसे बोला कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी चलोगे? तो रास्ते में अचानक एक लालटेन दिखी। तो मुझे लगा कि लालटेन हवा में लटक रही है। लेकिन उसे एक वो बूढ़े बाबा ने पकड़ा था। लालटेन मैंने पकड़ा। तो उन्होंने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट भी कहाँ की? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का वॉचमैन। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ फंस गया। आइए बैठिए। अचानक देखा तो मेरी बाजू में बैठे दिखे मुझे। और फिर वो रिक्शा वाला लॉन्ग कट से मतलब कब्रिस्तान के रास्ते से लेकर गया। उनको कब्रिस्तान पे छोड़ा और फिर हम लोग तो गोकुल धाम सोसाइटी पहुंचने ही वाले थे। तो मुझे रिक्शा रोक दी। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दी? अंदर ले लो। साहब यहीं उतर जाइए ना प्लीज। क्यों? वो रिक्शा का गैस खत्म होने वाला है। ऐसे चल के सोसाइटी के अंदर आ रहा था तो मेरी नजर एक कंकाल पर पड़ी। You mean skeleton? हाँ, skeleton। फिर क्या हुआ? हाँ फिर मैं डर गया और डर के चमको लॉन्ड्री के पास जाके छिप गया। फिर मैंने देखा कि वो कंकाल बाइक के ऊपर मेरे सामने से निकल गया। You mean to say बाइक skeleton चला रहा था? अरे हाँ, वो निकल गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने अब्दुल की दुकान के पास एक भयानक बाई देखी। भयानक बाई? मेरी दुकान के पास? बाइक नहीं, बाइक स्कूटर। बाइक? लेकिन भयानक बाइक मतलब? वो बहुत अजीब था। उसके आगे ऐसे भूत का चेहरा लगा हुआ था। बाइक पे पेट्रोल की टंकी नहीं थी। उसकी जगह पर मछलियाँ लगी थी। मछलियाँ? हाँ, रिब्स। एकदम भूतिया बाइक थी। ये क्या हुआ पोपट भाई? फिर मैं सोसाइटी कंपाउंड में आया तो मैंने देखा वर्मा जी की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। वर्मा जी की लाइट? मेरा मतलब है वर्मा जी के घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। और मैं डर के भीड़े के पास चला गया। मैंने ये पूरी बात भीड़े को बताई। तो भीड़े को लगा कि ये मेरा वहम है। तो मैं भीड़े माधवी अभी सोनू को लेकर यहाँ बालकनी में आया। अब क्या देखता हूँ? पोपट भाऊजी कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हाँ कब से यहाँ पे खड़े पोपटलाल, लाइट कहाँ ऑन ऑफ हो रही है? भीड़ा ने मुझे हिम्मत दी तो मैं उसकी विंग से अपनी विंग की ओर जा रहा था अपने घर। मैंने देखा कि अचानक फिर से लाइट ऑन ऑफ हो रही है। मुझे लगा पक्का कोई गड़बड़ है। मैं हिम्मत करके वर्मा जी के घर तक पहुंचा और मैंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर ताला नहीं है।
मुझे लगा कि ये क्या है? ताला नहीं है, मतलब अंदर पक्का कोई है। फिर मैं वर्मा जी के घर की डोरबेल बजाने गया तो क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी सॉरी सॉरी। चुड़ैल की हंसी की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं डर के भाग के नीचे आ गया। नीचे आके मैंने देखा तो वर्मा जी के घर की खिड़की में परछाई चल रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वहां पक्का भूत है। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.